भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके की तनाव इस वक्त सबने देखा है, ये तनाव अब क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। भारत बनाम बांग्लादेश जब मैदान पर ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं, तो इसके पहले एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने सबको अपनी ओर खींच लिया। वजह रही नो हैंडशेक। हालांकि ये नो हैंडशेक का विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले याद होगा आपको, एशिया कप के मैच के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थे, उस वक्त भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया टॉस होने के बाद। और एक बार फिर से वो तस्वीर इंडिया और बांग्लादेश के अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच के दौरान देखने को मिली, जब टॉस के बाद इंडियन कैप्टन आयुष म्हात्रे और बांग्लादेश के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया। अब जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच की ये तनाव की जो स्थिति है, इसने अब स्पोर्ट्स की दुनिया में भी कदम रख दिया है। हर वक्त कई जो बड़े दिग्गज लोग हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि क्रिकेट को राजनीति से नहीं तौलें। अगर राजनीतिक मतभेद है तो उसे क्रिकेट के मैदान पर मत लेके आइए। क्रिकेट एक खेल है और खेल में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीर है नो हैंडशेक को लेकर, जो मामला अब सामने आया है, इसने एक बार फिर से एक नए विवाद को जन्म दे दिया। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के भीतर हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट करके मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी वजह से भारत के कई शहरों में, खास करके राजधानी दिल्ली में, बांग्लादेश के एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली पुलिस में काफी लड़ाई भी हो गई, वाद विवाद हो गए और झड़प हो गई। वजह यह थी कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अगर बांग्लादेश में इस वक्त चुनाव के माहौल के बीच अगर हिंसा हो रही है, तो हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। और अब ये लड़ाई, इसकी चिंगारी अब क्रिकेट के मैदान में है और साफ तौर पर इसने वहां पर बड़ी एंट्री ले ली है। क्योंकि अब भारत के कप्तान और बांग्लादेश के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, नो हैंडशेक। अब इसने इस विवाद को एक और गहराई में लाकर खड़ा कर दिया, एक और नया जन्म दे दिया है कि आखिर बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं, क्या राजनीति के साथ साथ अब स्पोर्ट्स में भी इस तरीके से बिगड़ते जाएंगे। राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैच के दौरान हाथ न मिलाने का मामला अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों तक पहुंचा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 17 जनवरी यानी शनिवार को मैच के दौरान बुलावायो में भारत और बांग्लादेश आमने सामने। लेकिन जब टॉस हुआ, टॉस के समय दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ मिलाने से साफ तौर पर मना कर दिया। भारत की ओर से अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे थे, जबकि बांग्लादेश के अंडर 19 टीम के कप्तान मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम के बीमार होने के कारण वाइस कैप्टन जावेद अबरार ने टॉस के लिए उनकी जगह ली। लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद अबरार को म्हात्रे के पास से गुजरते हुए देखा गया। लेकिन दोनों ने ना तो कोई आई कांटेक्ट किया और ना ही हैंडशेक किया। अब इसके बाद जब दोनों खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए बाउंड्री पर इंतजार कर रहे थे, जब वे मैदान पर आए, तब भी उन्होंने एक दूसरे से बातचीत और हाथ मिलाने से साफ तौर पर परहेज कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में, हालांकि ये तनाव शुरुआत कहां से हुई, इसके पीछे एक नाम है, मुस्तफिजुर रहमान। दरअसल आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलने वाले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अब उस टीम को छोड़ना पड़ा। वजह यह रही कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, इस वजह से एक मांग उठी भारत के अंदर कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में ना खिलाया जाए। किसी भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को हम एंट्री नहीं देंगे और केकेआर की टीम उसे बाहर निकाले। अब जब टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया, तो इसके बाद भी ये विवाद अब अंडर 19 क्रिकेट मैच के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच देखने को मिला कि दोनों ही टीम के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, आई कांटेक्ट तक नहीं किया। अब आप सोचिए कि खिलाड़ियों के भी मन में शायद इस बात का इल्म हो चुका है कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थिति अच्छी नहीं है, तनावपूर्ण है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदने के बाद उन्हें लीग से बाहर करना पड़ा, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में साइन करने के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बार बार खबरों के बीच कई धार्मिक लीडरों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने पर साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर को अपनी टीम से रिलीज करने का आदेश दिया। और इसके बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से भी साफ मना कर दिया, क्योंकि इस बार का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका दोनों जगह खेला जाना है। दोनों ही देश T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों का कहना है, बांग्लादेश के बीसीबी जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसका कहना है कि हमारे खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नहीं और इस वजह से मैच के वेन्यू श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए।
लेकिन फिर भी अब इस मामले पर आईसीसी की तरफ से ज्यादा बयान सामने नहीं आया, आधिकारिक बयान नहीं आए कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेगा भी या नहीं। जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से कई बार प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि उनकी आईसीसी से इस मामले पर 2 बार मीटिंग हो चुकी है और इसमें आईसीसी का तर्क है कि फाइनल शेड्यूल तय होने के बाद मैच को शिफ्ट करना इम्पॉसिबल है। जबकि बांग्लादेश इस बात पर जोर दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।